आज मैं आपको अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं। बस यही, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ 3 कहानियां। पहली कहानी, डॉट्स को कनेक्ट करना। मैंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन 6 महीने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। फिर भी मैंने ड्रॉप इन के रूप में करीब 18 महीने तक कॉलेज में रहकर कुछ क्लासेस लीं। तो मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले ही हो गई थी। मेरी जैविक मां एक युवा अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थीं। उन्होंने फैसला किया कि मुझे गोद देना सबसे अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मुझे केवल कॉलेज ग्रेजुएट्स ही गोद लेंगे। सब कुछ तय हो गया था। मुझे एक वकील और उनकी पत्नी गोद लेने वाले थे, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने आखिरी पल में फैसला किया कि उन्हें एक लड़की चाहिए। फिर मेरे माता पिता, जो वेटिंग लिस्ट में थे, को आधी रात में फोन आया, एक बच्चा लड़का है, क्या आप उसे गोद लेंगे? उन्होंने हाँ कह दिया। मेरी जैविक मां को बाद में पता चला कि मेरी मां ने कॉलेज खत्म नहीं किया था और मेरे पिता ने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था। उन्होंने गोद लेने के कागजों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद मेरे माता पिता ने वादा किया कि मैं कॉलेज जाऊंगा। तभी जाकर उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 17 साल बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन मैंने एक ऐसा कॉलेज चुना जो स्टैनफोर्ड जितना महंगा था। मेरे माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मेरी पढ़ाई में लगा दी, लेकिन 6 महीने के बाद मुझे इसका कोई मतलब नहीं समझ आया। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, और ना ही यह कि कॉलेज मेरी मदद कैसे करेगा। मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और भरोसा किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह उस समय डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह मेरे जीवन के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। पढ़ाई छोड़ते ही मुझे अनिवार्य क्लासेस लेने की जरूरत नहीं थी। मैं वो क्लासेस लेने लगा जो मुझे दिलचस्प लगती थीं। हालांकि यह सब आसान नहीं था। मेरे पास हॉस्टल का कमरा नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों के कमरों के फर्श पर सोता था। कोक की बोतलें वापस करके जो 5 सेंट मिलते थे, उससे खाना खरीदता था। और हर रविवार मैं 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जहां मुझे सप्ताह में एक बार अच्छा खाना मिलता था। मैंने रीड कॉलेज में एक कैलीग्राफी क्लास ली। वहां मैंने सीखा कि अच्छे टाइपोग्राफी को क्या खास बनाता है। यह सुंदर और कलात्मक था। इसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं था, लेकिन 10 साल बाद जब हमने पहला मैक कंप्यूटर डिजाइन किया तो यह ज्ञान बहुत काम आया। अगर मैंने वह क्लास नहीं ली होती तो शायद आज किसी कंप्यूटर में सुंदर टाइपोग्राफी न होती। आप भविष्य में डॉट्स को जोड़कर नहीं देख सकते, आप केवल पीछे मुड़कर देख सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि ये डॉट्स भविष्य में किसी तरह जुड़ेंगे। दूसरी कहानी, प्यार और हार। मैं खुशकिस्मत था कि मुझे जल्दी ही वह काम मिल गया जिसे मैं प्यार करता था। वोज और मैंने मेरे माता पिता के गैराज में एप्पल कंपनी शुरू की। 10 सालों में यह कंपनी $2 अरब की हो गई, जिसमें 4000 से ज्यादा कर्मचारी थे। लेकिन 30 की उम्र में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। ये कैसे संभव है कि आप अपनी ही बनाई कंपनी से निकाल दिए जाएं? हमने एक बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति को कंपनी का सीईओ नियुक्त किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे हमारे विचार अलग होने लगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनका साथ दिया। मुझे बहुत सार्वजनिक रूप से निकाल दिया गया। मैं टूट गया, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं अब भी अपने काम से प्यार करता हूं। पिछले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू की, पिक्सर नाम की कंपनी बनाई और एक अद्भुत महिला से शादी की। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई। बाद में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल लौट आया। कभी कभी जिंदगी आपको ईंट से सिर पर मारती है, लेकिन विश्वास मत खोइए, प्यार ही वह चीज है जो आपको आगे बढ़ाती है। अगर आपको अभी तक वह काम नहीं मिला जिसे आप प्यार करते हैं, तो खोजते रहिए। तीसरी कहानी, मृत्यु। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक कोट पढ़ा, हर दिन ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। तब से हर सुबह मैं आईने में देखता हूं और पूछता हूं, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने जा रहा हूं। मृत्यु को याद रखना सबसे जरूरी है। यह मुझे याद दिलाता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप पहले से ही नग्न हैं। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत कीजिए।
अपने दिल और अंतरात्मा की सुनिए। भूखे रहो, मूर्ख रहो,